आज और एक बार इस लाइव प्रोग्राम में यीशु मसीह के नाम से हम आप सबों का हम लोग स्वागत करते हैं। प्रभु अच्छा है, भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हम उसी वचन को हम देखेंगे जो पिछले हफ्ते में हमने देखा था। पिछले हफ्ते में हमने जो विषय देखा है स्पिरिचुअल वारफेयर ऑफ माइंड, कहने से हमारे मन के संघर्ष, हमारे आत्मिक मन के संघर्ष के बारे में हमने पढ़ा है पिछले हफ्ते में, और इस हफ्ते में भी हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे, उसी बात को आगे चलाएंगे। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते में देखा था, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय के 12 वचन को पढ़ा था कि ये जो हमारा संघर्ष है, ये जो हमारी लड़ाई है, ये लहू और मांस के साथ नहीं है, तो यह अंधकार के उन दुष्ट शक्तियों के साथ है, उन हाकिमों के साथ है जो स्वर्गीय स्थान में है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस बात से हम सबको सावधानी रखनी चाहिए कि एक आत्मिक लड़ाई हम सब के लिए लड़ना है, क्योंकि जब तक हम लड़ाई को नहीं लड़ते, हाँ, उन दुष्ट आत्माओं की सेनाओं के साथ हम लोग लड़ते नहीं, तब तक हमको प्रभु के राज्य के वतन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जयवंत लोगों के लिए वो रखा है वो। तो हमें लड़ना भी है, हमें जय पाना भी है, हमें आगे भी बढ़ना है, हमें विजयी भी होना है और प्रभु के राज्य में हमें जाना भी है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। तो मैंने पिछले बार आप लोगों को ये बताया था, ये जो आत्मिक लड़ाई होती है, ये आत्मिक लड़ाई लड़ने का, या ये जो स्पिरिचुअल वारफेयर है, इसका मैदान कौन सा है मैंने आपको बताया था। द बैटल फील्ड ऑफ स्पिरिचुअल वारफेयर, ये बैटल फील्ड कौन सा है, ये लड़ाई का मैदान कौन सा है। ये लड़ाई का मैदान मैंने बताया था हमारा माइंड, हमारा मन, और दूसरा परमेश्वर का समूह, परमेश्वर के समूह। पहला हमारा मन और दूसरा परमेश्वर का समूह। फर्स्ट अवर माइंड एंड सेकंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये दो हमारी इस आत्मिक लड़ाई के मैदान हैं, यह हमारे संघर्ष के मैदान हैं। तो इस दो जगह में ही स्पिरिचुअल वारफेयर लड़ा जाता है। आत्मिक युद्ध यहीं पर लड़ा जाता है। कहां पर लड़ा जाता है? हमारे मन में, या प्रभु के हजूरी में, या प्रभु के समूह में। तो इसीलिए हम लोग इस बात से सावधान रहना चाहिए, इस बात से हम जागरूक रहना चाहिए कि हमारी इस आत्मिक लड़ाई को हम कैसे लड़ते हैं। तो पिछले सप्ताह में मैंने एक उदाहरण तुम्हें बताया था कि कैसे आदम और हवा के बारे में, कि उनकी जो मन की लड़ाई में वो कैसे हार गए, उसका मैंने उदाहरण के तौर पे हमने पढ़ा था। हम उस वचन को और एक बार पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय से हमने पढ़े थे, जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 13। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 13 वचन, उत्पत्ति 3:13। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? हे स्त्री, तूने ये क्या किया? फल को क्यों खाया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। ओ, सर्प ने मुझे बहका दिया। हाँ, सर्पा ने, मराठी में लिखा, सर्पा ने मला भुरळ पाडली। तो सांप ने मुझे बहका दिया। बहका दिया कहने से उसके मन को डाइवर्ट कर दिया। हवा के मन को सांप ने डाइवर्ट कर दिया और उसने उस फल को खा लिया। तो वही पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक बच्चा रोता है, तो उस बच्चे को, रोने वाले बच्चे को, उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसको अगर चॉकलेट दिया जाए तो तुरंत शांत हो जाएगा। उसका रोने का जो माइंड है उससे वह डाइवर्ट हो जाता है। उसी तरह आदम और हवा दोनों भी आत्मिक मनसा में थे। उनका मन पूरा परमेश्वर का था, परमेश्वर के समूह में रहते थे। तभी ओ शैतान ने उसको चॉकलेट दे दिया। कौन सा चॉकलेट? वही उसके मन के अंदर काम किया। अरे तुम खाओ तो तुम भी किसके जैसे बन जाओगे? परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। जब हवा ने यह सुना, हो भाई परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे हम लोग, तभी उसने क्या किया है? उस फल को तोड़ के खाया है। उसके मन में काम हुआ, उसके मन में लड़ाई हुआ है।
और वो आदन के बगीचा कहने से परमेश्वर का समूह था। क्यों परमेश्वर का समूह था? रोज परमेश्वर वहां के उनसे मिलता था। डेली उनकी मीटिंग भरती थी। आदम और हवा की मीटिंग रोज भरती थी। अभी हम लोग संडे टू संडे है, लेकिन उन लोग रोज वहां पर मिलते थे। रोज जैसे ही प्रभु आता था, आदम हवा प्रभु के आने से पहले उनका रास्ता देखते बैठते थे। प्रभु आने के बाद मिलना हो, उनके क्या क्या खुशी की बातें होती थी। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जब हवा का मन बहक गया, उसने फल को खाया, आदम को दिया, आदम भी खाया, दोनों पाप में गिर गए। कहने से उनके मन को खराब किया शैतान ने। तो वही मैं कहता हूं कि मन के अंदर ये लड़ाई होती है। इसीलिए आप और मैं, हम भी अपने मन को संभाले, हमारे विचारों को संभाले, हमारे ख्यालों को संभाले। स्पेशली जब आप एकांत होते हो, खास करके जब एकांत होते हैं, अपने मन पे काबू करें, अपने मन को धोना प्रभु के खून से। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। जिसको वो अपने मन के ऊपर जय नहीं, वो यही कहते रहे, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू की जय, यीशुच्या रक्ताचा विजय, यीशुच्या रक्ताचा विजय, ऐसा बोल के हमारे मन को हम संभालना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे मन को रोज धोना चाहिए। हम लोग रोज हमारे मन को धोना चाहिए यीशु के लहू से। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये आत्मिक युद्ध, जैसे आदम हवा गिर गए, तो उसी तरह मैं बताऊंगा लूसीफर भी कैसे गिर गया। हालांकि लूसीफर आदम हवा से पहले ही गिर गया है। लूसीफर के मन में कैसा काम हुआ और कैसा ये जो स्पिरिचुअल वारफेयर, ये जो स्पिरिचुअल बैटल ऑफ माइंड है, ये लूसीफर के मन में कैसे काम किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लूसीफर कोई एक सादा व्यक्ति नहीं था, कोई सादा स्वर्गदूत नहीं था। ओ परमेश्वर ने उसको बहुत ही अद्भुत रीति से उसकी रचना की थी, अद्भुत रीति से प्रभु ने उसको बचाया था, बनाया था, सॉरी। तो उस समय में हम देखते हैं इस लूसीफर के जीवन में गिरावट आया, पाप आया। और लूसीफर के जीवन में पाप आने का कारण क्या था? उसका मन, उसके मन के विचार। जो मन की लड़ाई को जीत नहीं सका, इसीलिए उसको हारना पड़ा। इसीलिए मैंने ये विषय लिया है स्पिरिचुअल वारफेयर ऑफ माइंड। आत्मिक संघर्ष जो मन में होता है, हमें हर एक को अपने मन को काबू में रखना है। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब में कि कैसे लूसीफर के मन में काम हुआ और कैसे लूसीफर मारा गया, हार गया, नीचे गिराया गया। यशायाह नबी की किताब, उसका 14वां अध्याय वचन 13 और 14 यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आइसाया 14, 13 एंड 14। तू मन में कहता तो था कि, कहाँ कहता था? मन में। कहाँ कहता था? मन में। कहाँ कहता था? मन में। मन में। देखो, मन में कहता था वो। मन में देखो कैसा अटैक होता है। प्यारे भाइयों बहनों, मन को संभालो। हाँ, पढ़िए आगे। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगना से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं ऐसा उसने 5 बार कहा है। लूसीफर ने जो कहा है मैं उसने 5 बार कहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने मन में उसने कहा मैं। आई एटीट्यूड, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में आई एटीट्यूड, उसे मराठी में कहते हैं मी पना, या हिंदी में कहते हैं स्वयं का दर्जा संभालना, स्वयं के बारे में कहना। तो हमारा जो यू एटीट्यूड वो चेंज होना चाहिए। देखिए, इसको चेंज आप लोग कैसे कर सकते हैं? इसको जैसे मैंने कहा, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु का जो लहू का, जो यीशु ने लहू कहाँ बहाया है? क्रूस पर। क्रूस को आप लोग जब याद करोगे तभी आप इस पे जय पाओगे। किसके ऊपर? आई एटीट्यूड, मैं, जो मन में बोलते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने इधर वचन सुनाया, मैंने उसको बपतिस्मा दिया, मैंने उसको विश्वास में लाया, मैंने इतना पैसा खर्चा किया, मैं इतना किया, मैं इतना। ये जो मैं, याद रखिए आप भी लूसीफर के लाइन में आ गए अगर मैं बोलते रहेंगे तो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आपको चेंज होना है, आपके मन को बदलना है। आपके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए। मैं कहने से आई। तो ये आई डिड दिस,
बिकॉज ऑफ मी, मेरे लिए ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया। ये जो आई है, आई एटीट्यूड, इसे हमको निकालना है। Amen. मैं कोई तो भी हूं, इसको निकालने के लिए क्या, ये आई है, ये आई अगर आपको इसे निकालना है तो आपको क्या करने का, इस आई को माइनस करना पड़ेगा। ऐसा, ये ऐसा चिन्ह होता है, इसको माइनस, घटा, वजाचं चिन्ह लावा, असा जो वजाचा चिन्ह है। आपलं काय, मी, ऐसा मैं, तो ये जो मैं है इसको हम लोग क्या करना है, माइनस कहने से ऐसा, ये अब क्या हो गया, ये क्रॉस बन गया। Amen. Hallelujah. Cross. मैं को मिटा दो, क्रॉस बन गया। तो ये जो क्रूस है, ये क्रॉस जो है, ये क्रॉस के जगह में ही हम अपने खुद को मिटा सकते हैं। आज निकाल दो, मैं कुछ भी नहीं, तभी क्रॉस बन जाएगा। उस क्रूस को याद करने से आपका मैं निकल जाएगा, और मुझे लगता है आत्मिक संघर्ष में आप जरूर विजयी होगे। आपको जरूर जय मिलेगा, मिलना ही है, क्यों नहीं मिलेगा। अगर आप अपने आप को शून्य करते हो, आई को निकाल दो और अपने आप को जीरो करो। आई को निकालो, अपने आप को जीरो करो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये जो पाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, Sin. सिन, और सिन का स्पेलिंग क्या है, S-I-N. S-I-N। तो S-I-N सिन होता है। यस और यन के बीच में क्या आ गया है, आई। ये आई जब तक है वहां पर सिन है। आप आई को निकाल दो, मैं, आई मतलब मैं को निकाल दो, मैं कुछ नहीं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं, मैं जीरो। यस और यन के बीच में से आई को निकाल दो और वहां जीरो लोगो, मैं कुछ नहीं, मैं कौन हूं, जीरो। तो अभी क्या हो गया, Son. सन, यस ओ यन, सन। तो वही है प्यारे भाइयों बहनों, हम आप परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे जब अपना जो मैं, ये स्वयं आप जब निकाल दोगे, आप परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। हालेलुया। आइए सब लोग जो देख रहे, ताली बजा के परमेश्वर की महिमा को करेंगे, ताली बजा के परमेश्वर को ऊंचा करेंगे, क्योंकि उसने हमें उसके पुत्र बनाया है। He has made us his sons. He has made us his sons. हमें उसने उसके बच्चे बनाया है। क्यों बच्चे बनाया, क्योंकि हमने मैं जो था उसको निकाल दिया, आई को निकाल दिया। वही है इस लूसीफर के जो मन में था शुरू में, आई मैं ऐसे करूंगा, मैं ऊपर चढ़ूंगा, मेरा सिंहासन यहां लगाऊंगा, ऐसा उसने 5 बार कहा और उसके जीवन में 5 गिरावट आ गया है। शैतान के जो 5 गिरावट मैं आपको कभी तो भी बताऊंगा एक बार। 5 डिफीट्स ऑफ डेविल, वो बड़ा विषय है, मैं आपको कभी तो भी बताऊंगा कि उसके जीवन में जो 5 हरावट कैसे आए हैं, कहां से आए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसी तरह शैतान ने जब कहा मैं, उसके मन में विचार आया और उसी समय उसका पराजय हुआ है। देखिए, थोड़ा सोचिए, जब उसने मैं कहा, उस समय वो कहां था, उस समय लूसीफर कहां रहता था, उस समय लूसीफर परमेश्वर के समूह में रहता था। हालेलुया। परमेश्वर के सामने रहता था, परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर की हुजूरी में रहता था, परमेश्वर की सभा में रहता था, परमेश्वर के सामने हमेशा रहता था। कहने से वो हमेशा परमेश्वर के समूह में रहता था, और वो परमेश्वर के समूह में रहते समय उसके मन में विचार आया है। वही मैंने पिछले रविवार को भी बताया था शुरू में, आज भी शुरू में बताया, हमारा जो संघर्ष शुरू होता है मन में या परमेश्वर के समूह में। तो लूसीफर परमेश्वर के समूह में था, ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उस समय में उसके मन में विचार आया और उस समय वो गिर गया है। तो आप और मैं जो परमेश्वर के समूह में रहते हैं, आप और मैं जो हमेशा बाइबल पढ़ते हैं, आप और मैं जो हमेशा प्रार्थना में रहते हैं, आप और मैं जो हमेशा उपवास के साथ परमेश्वर को महिमा देते हैं, आप और मैं जो हमेशा परमेश्वर के समूह में रहते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, सावधान, यहीं से लड़ाई शुरू होता है, यहीं से आत्मिक संघर्ष शुरू होता है, स्पिरिचुअल वारफेयर यहीं से शुरू होता है। अपने मन को संभालो, आपको जहां परमेश्वर ने उसके समूह में रखा है, उसके समूह को संभालो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और ये जो लूसीफर, ये जो शैतान गिर गया है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या ये कोई सादा नेता, क्या लूसीफर को अभिषेक था क्या?
लूसीफर वाज ही अनॉइंटेड, वो अभिषेक था क्या उसमें? हाँ, परमेश्वर का वचन यहेजकेल की किताब में स्पष्ट लिखा है, वो अभिषेक किया हुआ करूब था। यहेजकेल की किताब 28वां अध्याय वचन 14, 28:14। यहेजकेल की किताब 28वां अध्याय उसका 14 वचन। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, मीन्स ही वाज ड्वेलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हाँ, तू आग सरीखे चमकने वाले मार्गियों के बीच चलता फिरता था। जिस हो गया, वापस पढ़िए 14 वचन और एक बार। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब, अभिषिक्त करूब कहने से लूसीफर भी अभिषेक पाया हुआ था। हालेलुया। तो जितने लोग अभिषेक पाए हैं, जितने लोग पवित्र आत्मा को पाए हैं, सावधान, लड़ाई मन में शुरू होती है, स्पिरिचुअल वारफेयर। आपको अपने मन को संभालना है, अपने मन को डाइवर्ट होने के लिए नहीं देना है। जैसे हवा के लिए ओ शैतान, ये लूसीफर सांप बनकर वहां पर गया है, सांप बनकर जाके उसने हवा को फंसाया वहां पर। हाँ देखो, सांप कहने से क्या, तुम कभी सांप को आपने देखा होगा बहुत बार, सांप कैसा रात में भी चमकता है, मालूम है? रात में भी सांप चमकता है। सांप के कलर कितने होते हैं देखो, बैल, गाय, शेर, ये होंठ सब एक कलर के हैं, एक या दो कलर ज्यादा, लेकिन सांप सब कलर का होता है। हरा होता है, काला होता है, ब्राउन होता है, हाँ टिपका टिपका होता है, प्लेन होता है, काला होता है, हर रंग का होता है। मेरा कहने का मतलब है एकदम सुंदर दिखता है वो। हाँ, वो कैसे हुआ? अरे ये लूसीफर भी सुंदर था, वही लूसीफर सुंदर रूप लेके आया। इसीलिए आज लोग सुंदर देखने से उनका लड़ाई कहां शुरू होता है? मन में। कोई सुंदर लड़की देखो, कोई सुंदर औरत देखो, कोई सुंदर पुरुष देखो, कोई सुंदर लड़का देखो, कोई सुंदर मोबाइल देखो, कोई सुंदर साड़ी देखो, कोई सुंदर ड्रेस देखो, कोई सुंदर कपड़े देखो, कोई सुंदर चप्पल देखो, कोई सुंदर, कोई भी सुंदरता को देखने से उनके मन में क्या शुरू होता है? इंडिया पाकिस्तान के जैसे लड़ाई चालू हो जाता है। वही आत्मिक संघर्ष, वही मैं कहना चाहता हूं, अपने मन को संभालो, अपने मन के ऊपर काबू रखो, वही हमें जय देने वाला है। स्पिरिचुअल बैटलफील्ड हमारा मन ही है। जैसे यहां पर इस लूसीफर एक सांप के रूप में आया, एक सुंदर रूप में आया, अगर वो सादा कौन सा भी रूप में आता तो शायद हवा फंसती नहीं थी। वो सुंदर रूप लेकर वहां पर आया और उसने हवा को वहां पर बहका दिया। पहले के दिनों में जो थे, सांप बातें करता था और सांप पेट के बल नहीं चलता था, वो पैरों के ऊपर चलने वाला था। मानो एक थोड़े में इंसान के जैसे ही रहा होगा वो। तो जब परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, तो अब से किसके बल चलेगा? तेरे पेट के बल। तब से उसके पैर गायब हो गए, तब से पेट के बल चलने लगा। पुरुष को श्राप दिया तो अपने पसीने को गिरा के मेहनत से तो कमाएगा और मेहनत से खाएगा करके। स्त्री को श्राप दिया, बड़े तकलीफ के साथ तू संतान को उत्पन्न करेगी, पति के अधीन में रहेगी करके उनको दोनों को दिया। और तीसरा दंड दिया सांप को बोला तू अभी से क्या खाएगा? मिट्टी खाएगा और पेट के बल चलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, आदम या हवा को वो श्राप नहीं आया, नहीं तो आज आपको मेरे को पेट से चलना पड़ता था, मिट्टी खाना पड़ता था। प्रभु का धन्यवाद हो, वहां पर प्रभु ने सॉफ्ट कॉर्नर बताया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस बात के लिए, प्रभु की महिमा हो। लेकिन सांप को उसने पेट से चलने लगाया उसके बाद में। परमेश्वर का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि जो लूसीफर अपने मन की लड़ाई में हार गया, अपने मन के संघर्ष में वो हार गया। आपको और मुझे भी अपने मन के संघर्ष को जीतना है प्यारे भाइयों बहनों। ये देखिए, अभी मैंने बताया परमेश्वर के समूह में रहने वाला था ये लूसीफर। और भी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, जो प्रकाशित वाक्य की किताब से मैं लूंगा। अब मैंने बताया आपको, हमने पढ़ा यहेजकेल 28:14 में पढ़े कि वो कहां रहता था? वो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर के समूह में रहता था।
परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, अभिषेक पाया हुआ, परमेश्वर की हजूरी में रहने वाला जो करूब, जो लूसीफर, अब कहां है वो? अभी उसका एड्रेस मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी कहां पर है उसका एड्रेस मालूम है आपको? आज ये उसका एड्रेस मैं दिखाता हूं अब आपको। अभी उसका नित्य स्थान प्रभु ने कहा, प्रकाशित वाक्य की किताब बुक ऑफ रेवलेशन उसके 20वां अध्याय 20th चैप्टर एंड वर्स 10, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसके 10वें वचन में लूसीफर का एड्रेस दिया हुआ है। और उनको भरमाने वाला शैतान, ओ भरमाने वाला शैतान, ये शैतान का काम ही भरमाने का। हवा को पहला एदन के बगीचा में भरमाया, अभी पूरा दुनिया को भरमाता है। हाँ, आग और गंधक की उस भट्टी में, वो भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस भट्टी में, हाँ, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। एड्रेस कौन सा है इस लूसीफर का? आग और गंधक, जहां रात और दिन की पीड़ाएं हैं, वो उसका परमानेंट एड्रेस है। लूसीफर का परमानेंट एड्रेस है, वो है। अभी वो टेम्पररी रीति से इधर उधर है, अभी वो घूमता भटकता, अभी वो आग की भट्टी में डाला हुआ नहीं है। वो उसका परमानेंट एड्रेस है। प्रभु उसको बहुत जल्दी वहां पर डालने वाला है और उसका एड्रेस उसको बता दिया है ऑलरेडी, हमको भी बता दिया है परमेश्वर ने। जब यीशु मसीह स्वयं व्हाइट थ्रोन जजमेंट में बैठेंगे, वो शुभ्र सिंहासन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठेगा, उस समय इनको जो लूसीफर है या जो शैतान है या झूठा भविष्यद्वक्ता है या जो एंटी क्राइस्ट, ये सबको वहां पर उठा के डाल देगा, जहां पर लूसीफर के मन में काम होने के कारण परमेश्वर ने उसको परमानेंट एड्रेस दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, आपके और मेरे मन को हम संभालना है ताकि हम भी उस जगह में नहीं जा सके। वो जगह कौन सा है? आग और गंधक। हाँ, उस झील में हम नहीं जाना चाहिए। वो हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। हमारा परमानेंट एड्रेस भी हमारे को यीशु ने बताया है। हमें हमारा परमानेंट एड्रेस यीशु ने बताया है। हमारा परमानेंट एड्रेस कहां पर बताया उसने? यीशु ने कहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु ने कहा, ओ मैं जाता हूं मेरे पिता के पास, वहां रहने की जगह बहुत है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, फिर आके मैं ले जाऊंगा, फिर जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। जहां प्रभु है वहां हम रहेंगे, वही हमारा परमानेंट एड्रेस है। जहां मेरा यश है वहां मैं रहूंगा, जहां मेरा पिता है वहां मैं रहूंगा, जहां मेरा पवित्र आत्मा वहां मैं रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद। हमारा परमानेंट एड्रेस है परमेश्वर का समूह, वो स्वर्ग हमारा परमानेंट एड्रेस है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आप और मैं अभी उसके साथ में हैं, आप और मैं परमेश्वर के समूह में हैं। सावधान, लड़ाई चल रहा है कहां पर? मन में। सावधान, एक स्पिरिचुअल बैटल चल रहा है मन में, परमेश्वर के समूह में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने मन को संभालो, अपने मन को बहकने मत दो। ओ अपने मन को अपने मन की कंबर को बांध दो। अपना मन है उसके कंबर को पकड़ के बांध दो कि वो यहां वहां के विचार में न गिरने पाए, यहां के वहां के विचार में जाने न पाए। विचार एक ऐसी बात है जिसके ऊपर हमको कंट्रोल नहीं रहता है। विचार, मन एक पक्षी के समान है। मन किसके समान है? पक्षी के समान है। अभी इधर तो अगला क्षण किधर जाएगा मालूम नहीं। अभी इधर है तो 1 मिनट में अमेरिका जाएगा, 1 मिनट में इजराइल जाएगा, 1 मिनट में कलकत्ता जाएगा, 1 मिनट में केरला जाएगा, 1 मिनट में थिएटर में जाएगा, 1 मिनट में उधर जाएगा, 1 मिनट में इससे मिलेगा उससे मिलेगा, वापस आ जाएगा। पक्षी के जैसा है, पक्षी के जैसा भटकने वाला है मन। तो ये न भटकने के लिए हमें इसे क्या करना है? हमारे मन रूपी कंबर को बांधने के लिए बताया गया। हम उसको वचन की डोरी से बांधना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम के डोरी से बांधना चाहिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से मन को बांधना चाहिए और हमारे मन को हम लोग काबू में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति दुनिया में कौन है? श्रेष्ठ व्यक्ति वही है, गढ़ जीतने वाला नहीं, राज्य जीतने वाला नहीं। बड़ा बहादुर कौन है? वही है जिसने अपने मन पर काबू पाया, वही सबसे बड़ा व्यक्ति है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए राजा सिकंदर के बारे में
सारे संसार को जीतने के लिए निकला। ओ मन के 30 उम्र में ही जवान था, आधा दुनिया को जीत लिया और वो थोड़े दिन में सारे दुनिया को शायद जीत लेता था। जिसने पूरे दुनिया को जीतने के लिए निकला है, आधा से ज्यादा दुनिया को जीत लिया, लेकिन अपने मन को वो जीत नहीं सका। सिकंदर जो अलेक्जेंडर था, आधा दुनिया जीता, लेकिन किसको नहीं जीत सका? अपने मन को जीत नहीं सका, और वहीं पर वो मर गया। और एक अभागा मृत्यु उसको आया, और वो कहता है, ओ मैं मरने के समय में मेरे दोनों हाथ पेटी के बाहर रखो, क्योंकि मैं कुछ लाया नहीं और कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। तो जो सारे दुनिया को जीता, वो अपने मन को नहीं जीता। इससे क्या फायदा है? आप दुनिया को नहीं जीतने से भी चलेगा, आप अपने मन को जीतो। वही प्रभु यीशु मसीह ने किया है। मैंने पिछले हफ्ते में आपको बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की परीक्षाओं को कैसे जय पाया। आदम हवा जहां हार गए, वहां यीशु मसीह विजयी हुआ। यीशु मसीह जीत गया और यीशु मसीह शैतान को हरा दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हाँ, आपको और मुझे वो यीशु की ओर देखना है, और हमें उस आत्मिक लड़ाई को जो हमारे मन में लड़ी जाती है, जो हमारे माइंड में लड़ी जाती है, हमको जीतना है, हमको उस पर विजय होना है, और हमें प्रभु के साथ रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, मैंने आपको अभी 2 उदाहरण बताया, जो दोनों भी परमेश्वर के समूह में रहते थे, दोनों का मन खराब हो गया और दोनों गिर गए। पहला आदम और हवा, जैसे हवा ने कहा मेरे मन को बहका दिया, जैसे लूसीफर ने अपने मन में कहा, दोनों भी गिर गए, दोनों भी बहक गए। और तीसरा एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, वो भी परमेश्वर के समूह में रहते थे, वो भी परमेश्वर से बातें करते थे, वो भी परमेश्वर के समूह में रहते थे, उनके भी मन में लड़ाई हुआ और वो भी परमेश्वर के समूह से गिर गया। वो कौन है? वो है काइन अंकल, हमारा अंकल काइन। हाँ, तो काइन और हाबिल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम इस बात को देखते हैं। उत्पत्ति की किताब अगर हम पढ़े 4 अध्याय वचन 3, 4, 5 को, जेनेसिस, उत्पत्तीचं पुस्तक 4 अध्याय 3, 4, 5, जेनेसिस 4 चैप्टर वर्ड्स 3 to 5। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ, कैन अति क्रोधित हुआ, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मुंह पे उदासी छा गई, ऐसा हो गया उसका मुंह। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? ओ तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? 5वां वचन हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, 5th वर्स को। But he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry, and his Cain was very angry, and his countenance fell. हाँ, his countenance fell, countenance मैंने उसका चेहरा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देखते हैं काइन और हाबिल, ये दोनों परमेश्वर के समूह में रहते थे, ये दोनों परमेश्वर के समूह में रहते थे, और दोनों ने परमेश्वर के लिए भेंट लाने के लिए, अब चढ़ावा लाने के लिए सोचा है। उनको चढ़ावा लाने के लिए उन्होंने जो सोचा था, तो उनको किसने सिखाया कि परमेश्वर को भेंट लाना है करके? क्योंकि उस समय तो 10 नियम भी नहीं थे, उस समय तो 10 नियम नहीं थे, ना ही उनके माता पिता ने उनको सिखाया है। तो इनके मन में कैसा आया है? तो ये जो पीरियड है काइन और हाबिल, ये जो पीरियड है इनका, इस पीरियड के बारे में हम देखेंगे कि ये कौन से पीरियड में रहते थे। तो आदम और हवा, इनका पीरियड अलग था, और जो लूसीफर उसका पीरियड अलग था, और ये काइन हाबिल का पीरियड अलग था। तो ये जो काइन हाबिल का पीरियड था, इसे कहते हैं विवेक युग। हिंदी में कहते हैं इसे विवेक युग। विवेक कहने से हमारा विवेक, कॉन्शियस पीरियड, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस पीरियड। और आदम हवा का जो पीरियड था, काल था, वो निर्दोषता का युग था। हाँ, निर्दोषता का युग, मतलब एक ब्लेमलेस पीरियड में उन लोग रहते थे, निर्दोष, इनोसेंस पीरियड भी बोलते हैं उसको। इनोसेंस पीरियड में वो लोग रहते थे, आदम और हवा। और काइन और हाबिल जो थे, वो कॉन्शियस पीरियड में रहते थे।
कॉन्शियस पीरियड में उन लोग वहां पर रहते थे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो इसीलिए हमें याद रखना है इस कॉन्शियस पीरियड में, कॉन्शियस मतलब विवेक युग कहने से उनके विवेक ने बताया, उनके मन ने उनको बताया, तो उनके मन ने उनको बताया कि तुम परमेश्वर के लिए भेंट लेकर जाओ। उनको कोई पास्टर ने नहीं बताया, ना किसी ने बताया, उनके मन, उनके विवेक ने उनको बताया। प्रभु का धन्यवाद हो। विवेक युग में वो रहते थे, उनके विवेक ने उनको बताया कि परमेश्वर के लिए भेंट लाना है। तो हम देखते हैं ये दोनों ने भेंट लाया, दोनों का विवेक उनसे बात किया, दोनों के मन ने उनके साथ बात किया। तो अभी दोनों के मन ने उनके साथ बात किया और दोनों ने लेके आ रहा है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि काइन का मन कैसे था। काइन के मन ने, काइन के विवेक ने, काइन के कॉन्शियस ने काइन को कैसा लाने के लिए बताया। हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 4 एंड वर्स 3, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसका 3 वचन में हम पढ़ेंगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। बस तो और एक बार हम पढ़ेंगे इसको। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कहां से लेकर आया उसने? भूमि की उपज, भूमि की उपज में से लेकर आया। मतलब कायन का मन, कायन का विवेक, कायन का कॉन्शियस उस समय उससे कहा है कि भूमि की उपज में से लेके जा। कहां से लेके जा? भूमि की उपज। तो भूमि की उपज से लेकर गया, इसलिए क्या गलती हुआ? तो भूमि की उपज में से लेके गया, उसका गलती यह हुआ है, भूमि की उपज से लेके गया क्योंकि उस समय भूमि श्रापित थी। उस समय भूमि कैसी थी? श्रापित थी। भूमि को परमेश्वर ने उस समय श्राप दिया था। उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे हम 3 अध्याय 17 वचन, जेनेसिस 3 एंड वर्स 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा की थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हालेलुया। भूमि शापित है। और वो भूमि में से लेके गया परमेश्वर के लिए, कहने से शापित भूमि में से उसने परमेश्वर के लिए भेंट लेकर गया। वही उसका विवेक, उसका जो कॉन्शियस था, वो कॉन्शियस पीरियड विवेक युग में रहता था। उसका विवेक, उसके मन ने उससे कहा भूमि में से लेके जा। उसने भूमि में से लेके गया। अभी हमने पढ़ा वो भूमि कैसा था? शापित था। वो श्रापित था। श्रापित भूमि में से लेके गया, इसीलिए परमेश्वर ने काइन के भेंट को स्वीकारा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और हाबेल के भेंट को परमेश्वर ने स्वीकारा है। हाबेल को स्वीकारा, उसका कारण क्या था? उसका कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हाबेल का विवेक ने हाबेल को क्या बोला? हाबेल का मन ने हाबेल को क्या बोला? वो उत्पत्ति 4 अध्याय का 4 वचन देखिए, 4:4। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलौठे बच्चे, पहलौठे जो हाबिल ने लिया है, पहलौठ आगे, पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। प्रभु का धन्यवाद हो। हाबेल ने कौन से भेंट को लाया है? पहलौठे बच्चे, पहलौठों को लाया। मतलब उसने ढूंढा है भेड़ में से। उसका मन उसको बोला है भेड़ लेके जा, और उसका मन, उसका विवेक उसको ये भी बोला है कि ढूंढ पहला कौन सा है। उसने ढूंढा है और पहला लेके गया है। और बाइबल ये भी लिखा है कि जिसमें क्या था? चर्बी, चर्बी वाला चढ़ाया। चर्बी वाला मतलब क्या? हष्ट पुष्ट, हेल्दी, एकदम जो हेल्दी अच्छा था, हेल्दी चलाया है, हष्ट पुष्ट चढ़ाया है, चर्बी वाला चढ़ाया है। वही उसका विवेक देखो। हाबेल का विवेक कैसे बात कर रहा है, हाबेल का मन कैसे बात कर रहा है, और काइन का विवेक, काइन का मन कैसे बात कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और हाबेल ने जो चढ़ाया, उसके अंदर सबसे अहम और मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने अपने पहले तो भेड़ को चढ़ाया, और वो भेड़ में क्या था? उस भेड़ में खून था, उस भेड़ में वो शरीर था, उस भेड़ में मांस था। वही परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर के लिए ये मांस और शरीर और ये जो खून का अर्पण चाहिए करके
करके हमें ओ पूरे लेवी की किताब से लेके निर्गम की किताब, लेवी की किताब यही बताती है परमेश्वर को वही चाहिए, भेड़ चाहिए, बकरी चाहिए। परमेश्वर को जिसमें खून है, जिसमें जान है वो चाहिए। और हाबेल ने बरोबर वही दिया जिसके अंदर प्राण था, जिसके अंदर खून था, जिसके अंदर मांस था, वही हाबेल ने बराबर दिया है। प्रभु का धन्यवाद। हाबेल का विवेक उससे कैसे बात कर रहा था और काइन का विवेक उससे कैसे बात कर रहा था। हाबेल का मन देखिए और काइन का मन देखिए। प्यारे परमेश्वर के लोग, जब आप परमेश्वर को कुछ देने जाते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करने जाते हैं, उस समय सोचिए, उस समय विचार कीजिए, उस समय विचार करके परमेश्वर को दीजिए। हाबेल जो काइन ने दिया वो शापित भूमि में से दिया, लेकिन अभी भूमि शापित नहीं है। जब यीशु ने उसका खून बहाया, उस समय प्रभु ने सारी दुनिया को पवित्र कर दिया है, सारे संसार को पवित्र कर दिया है, पेड़ पौधों को पवित्र कर दिया है, नदी तालाब को पवित्र कर दिया है, हर जाति गोत्र भाषा को पवित्र कर दिया है, सबको उसने पवित्र कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें देखना है, हम जब परमेश्वर के लिए कुछ अर्पण करते हैं, सबसे पहले हमारे मन में आता है परमेश्वर को ये दूं क्या। प्रभु का धन्यवाद हो। आपके मन से वही निकलना है जो परमेश्वर को भाता है। देखिए यहां पर हम देखे हैं कि जो काइन ने और हाबिल ने कैसा दिया है। हाबिल का जो भेंट था प्रभु ने स्वीकारा, काइन का स्वीकारा नहीं। क्यों हाबिल का स्वीकारा मैंने आपको अभी बताया है, क्यों काइन का नहीं स्वीकारा ये भी मैंने आपको अभी बताया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आपका मन, आपके मन में संघर्ष होता है। कभी कभी कुछ देने के बारे में पति और पत्नी में संघर्ष होता है, पति और पत्नी के मन में क्या होता है, संघर्ष होता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और यही संघर्ष शायद हुआ था वो दोनों नवरा बाइकों में, जो दोनों नवरा बाइकों मर गए। कौन थे वो? हनन्या और सफीरा। हनन्या सफीरा ने भी देखिए उनके जीवन में क्या हुआ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। आप लोग जो परमेश्वर के लिए करना चाहते हो, बिना वाद विवाद के करो, पूरे दिल से करो। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय ये है कि वो मन, विवेक, हाबिल का मन अच्छा था, हाबिल का विवेक अच्छा था और उसका ग्रहण हो गया। लेकिन काइन का मन अच्छा नहीं था, इसीलिए काइन के मन ने उसको कहां से लाने के लिए दिया और वहां वो श्रापित हो गया। और 5वें वचन में हम देखे हैं कि तब उसका चेहरा क्या हो गया, काइन का चेहरा क्या हो गया, गिर गया, लटकने लगा। जैसा आपका भी चेहरा लटकता है कई बार, ऐसा उसका चेहरा लटकने लगा, नाराज हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, वो उदास हो गया। और तब से उसका मन और भी खराब हो गया, तब से उसका चेहरा उतर गया, मन उतर गया। और बाइबल में लिखा है वो क्रोधित हो गया, है ना। वो क्या हो गया है, क्रोधित हो गया, अपने भाई के ऊपर क्रोधित हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। और वो क्रोधित हो गया और क्रोधित होने के बाद उसके मन में से एक बुरे विचार आए हैं और अपने भाई को उसने घात किया, अपने भाई को उसने मार दिया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। ये जो बैटल था, ये जो स्पिरिचुअल बैटल काइन के मन में शुरू हुआ। काइन कहां था? काइन भी परमेश्वर के समूह में था, काइन भी परमेश्वर के साथ था और उसके मन में लड़ाई हुई। ये 3 लोगों को आप हमेशा याद रखो। अगर आपको स्पिरिचुअल वारफेयर जीतना है, आपको आत्मिक लड़ाई अगर जीतना है, तो ये 3 लोगों को हमेशा याद रखो। पहला किसको याद रखोगे? सबसे पहले आपको याद रखना है किसको? लूसीफर को, जो परमेश्वर के समूह में था और अपने मन में विचार किया और जो इतना ऊंचा अनुभव में था, धड़ाक करके नीचे गिर गया। क्यों? उसका मन खराब हो गया। प्यारे भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर के समूह में रहने वाले, हमारे मन को संभालिए। मैंने कहा है जो मैं को निकाल दो और उसके जगह में क्या करो? मैं कुछ भी नहीं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं। यूहन्ना के जैसे बोलो, मैं घटता जाऊं और वो मुझ में बढ़ता जाए। हालेलुया। वो कहने से कौन? यीशु मुझ में बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं। ये केवल बोलना नहीं, हमारे लाइफ में अनुभव भी होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो।
और दूसरा, आदम हवा के उस बात को याद रखो। हवा कहती है मेरे मन को बहका दिया, मुझे उसने बहकाया, ऐसा बाइबल में लिखा है। बहकाया मतलब कहां पर? मन बहकाया गया है, उसके विचार बहकाए गए, उसके ख्याल बहकाए गए, और वो भी हार गए हैं स्पिरिचुअल बैटल में। और तीसरा, मैंने कहा काइन और हाबिल के बारे में, काइन भी वहां पर हार गया है, सब लोग हार गए हैं। जीता हुआ एक ही है, वो है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। जब शैतान ने उसकी परीक्षा की, उसको चबूतरे पे खड़ा किया, पूरे दुनिया की चीज को बताई और ऊपर से उड़ी मारने के लिए कहा, ओ पत्थर को रोटी बनाने के लिए कहा, उसने ये सारे बातों के ऊपर अपने मन में यीशु मसीह ने क्या किया है? जय पाया है। तो आप और मैं भी आज सुबह यीशु को देखेंगे और यीशु को देख के हम आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि हम भी जयवंत हो सके। हालेलुया। हमें भी जयवंत होना है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें हारना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। हमारे मन के ऊपर, हम जो हमेशा परमेश्वर के समूह में रहते हैं, हम जो हमेशा परमेश्वर के घर में रहते हैं, हम जो हमेशा बाइबल के साथ रहते हैं, हम जो हमेशा प्रार्थना के साथ रहते हैं, हमारे मन को संभालो। इसलिए मैंने इसका नाम दिया है स्पिरिचुअल वॉरफेयर ऑफ माइंड। हमारे मन में लड़ी जाने वाली आत्मिक संघर्ष, हमें उस पर जय पाना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आइए आज हम यीशु को देखेंगे। यीशु के जैसा मन आने दो, यीशु के जैसा स्वभाव आने दो, यीशु के जैसा हार्ट बनने दो, यीशु के जैसा जीवन बनने दो, ताकि उस लूसीफर पे, उस शैतान पे हम भी जयवंत हो सके, हम भी विजयी हो सके। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको आत्मिक जीवन में जय दे, आत्मिक लड़ाई में परमेश्वर जय करे, क्योंकि जब तक हम जय नहीं पाते तब तक हमें मुकुट मिलने वाला नहीं। मुकुट आपका इंतजार कर रहा है। आपका चेहरा गिरने मत दो, आपके चेहरे को उदास होने मत दो, आपका चेहरा प्रकाशित रहने दो। आपके चेहरे को प्रकाशित करने के लिए परमेश्वर के वचन आज सुबह आए हैं। वचन क्या है? 119 105 वचन में लिखा है, वो ज्योति है, वो प्रकाश है, वो उजियाला है। वो उजियाला आप तक आया है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। हम अपने आप को सौंप देंगे कि प्रभु हमें विजय बनाए। परमेश्वर आपको आशीष करो, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जय दे। प्रभु का धन्यवाद हो। तेरे लहू से मन को धोता हूँ, तेरे लहू से मन को धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। गाय तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से, तेरे लहू से मन को धोता हूँ यीशु, तेरे लहू से मन को धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ।
तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, यीशु तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। 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 हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमारे एक यही कहे, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तभी हम स्पिरिचुअल वारफेयर में जय पा सकते हैं। प्रभु को बढ़ने दो, प्रभु को आगे जाने दो। हम कम हो जाए, हम पीछे हो जाए, प्रभु को आगे बढ़ने दो। तेरे लहू से मैं अपने पाप को धोता हूं करके गीत गाए हैं। वही मैंने शुरू में आपको कहा था, आप क्रूस को याद करो। ओ विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस बोलो, यीशु के लहू की जय बोलो, तभी आपको मन में जय मिलेगा करके शुरू में बताया था। उसके लहू से अपने मन को धो लो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर आपको इस आत्मिक संघर्ष में विजय बनाए। हमारे बीच में हाँ ब्रदर जोसेफ गायकवाड़ है, वो हमारे लिए अब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. होय परमेश्वर, आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वरा, हे सुंदर वचन तो आम्हाला दिलंस म्हणून तुझी स्तुती करतो परमेश्वरा. होय परमेश्वरा, आमच्यामध्ये परमेश्वर तुझी उन्नती होऊ दे परमेश्वर. आणि होय परमेश्वरा, आम्ही कमी होऊ दे परमेश्वरा. तू गौरीला जा प्रभू, तू उंचवीला जा परमेश्वरा. जसं आम्ही आज वचन ऐकलं परमेश्वरा, की आत्मिक युद्ध परमेश्वर आमच्या मनामध्ये होतं परमेश्वरा. आणि त्यासाठी परमेश्वरा तू गोलगथ्याच्या टेकडीवर परमेश्वरासाठी मारला गेला परमेश्वरा. तू परमेश्वरा खोपडीच्या परमेश्वरा, जिथं डोकं असतं परमेश्वरा, त्या जागेवर तू मारलं गेलं परमेश्वरा. तू आमच्या विचारांसाठी मारलं गेलं म्हणून तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा. तू विजय आमच्यासाठी परमेश्वरा तू पत्कारलेला आहेस, तू विजय आमच्यासाठी घेतलेला आहेस परमेश्वरा. त्या विजयामध्ये भाग घेण्यास तू मला कृपा दे परमेश्वरा. आणि होय परमेश्वर, तुझं गौरव आमच्यामध्ये होऊ दे परमेश्वरा. जेव्हा परमेश्वर आम्ही जीवन जगत असताना परमेश्वरा, आम्हाला परमेश्वर अनेक परमेश्वर कष्ट येतील परमेश्वरा, त्रास येतील परमेश्वरा, अनेक टेम्पटेशन्स येतील परमेश्वरा, अनेक परीक्षा येतील परमेश्वर, त्यामध्ये तू आम्हाला विजय दे परमेश्वरा. आणि होय परमेश्वर, आमच्या विचारांवर विजय घेण्यास तू आम्हाला शिकवलेला आहेस, तसंच त्याप्रमाणे चालण्यास तू कृपाने अनुग्रह दे. गौरवला जा आणि उंचवला जा, येशूच्या महान नावामध्ये, आमेन. नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Hallelujah. 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 हालेलुया. Praise the Lord.